देखिए कि अगर कोई आपको कहता है कि आयुर्वेदा से कैंसर ठीक नहीं होता या ये तो काम ही नहीं करता या आप किस चक्कर में पड़ गए हैं या आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए या हमने बहुत लोग देखे हैं कि आयुर्वेदा से ठीक नहीं होता। देखिए इस तरह की बातें जो भी करते हैं वे वही लोग हैं जो कि या तो उस सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सर्जरी है, रेडिएशन है, दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपको सही तरह दिशा में नहीं लेके जाती। वो आपको सही न तो ज्ञान देती हैं और ना ही आपके शरीर को सही तरह से हील होने में मदद करती हैं। तो आयुर्वेदा वो मेडिसिन सिस्टम है, वो एक नेचुरल हीलिंग का सिस्टम है, वो एक प्रक्रिया है जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे यूनिवर्स काम करती है। माना कि जब सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तभी जाकर एक शुद्ध शरीर बनेगा, शुद्ध देह बनेगी और आपका मन, आत्मा, शरीर, आपके अंग सही तरह से चलेंगे। तो आयुर्वेदा का जो सिद्धांत है वो उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को, उन तत्वों को बैलेंस करने का है जिनसे आपका शरीर बना है। इसी तरह से आयुर्वेदा को लेके बहुत तरह के आपने जगह जगह कमेंट्स देखे होंगे, बहुत जगह ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें ये बात बताई गई होगी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन डू नॉट क्योर क्रोनिक डिजीज़। हम ये भूल जाते हैं कि भारतवर्ष के अंदर अब से 100 साल पहले या 80 साल पहले, बल्कि आज भी आयुर्वेदा मेडिसिन जो सिस्टम है वो एक यूनिक सिस्टम है और वो ही सुपीरियर और वो ही सबसे ऊपर सिस्टम है। क्योंकि जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट निकाल के उनको कंपनियों में प्रोसेस करके जब एक बोतल में डाल दिया जाता है तो उनके ऊपर एक बड़ी सी एमआरपी लग जाती है, एक पर्टिकुलर केमिकल निकाल के उसमें डाल दिया जाता है जिसको आप मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। उसमें कुछ सिंथेटिक्स भी मिला दिए जाते हैं। ना तो आपकी बॉडी सिंथेटिक्स की बनी हुई है और ना ही वो उन मेडिसिन को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए लीवर, पैनक्रियाज लोगों की डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी भूख चली जाती है, उनको और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। जबकि अगर आप अपने फूड को एज अ मेडिसिन यूज़ करें, जब आप पत्तियों को, प्लांट्स को, बार्क्स को यूज़ करें तो उनसे आपके शरीर में सिर्फ हीलिंग होती है। बहुत ही लीस्ट साइड इफ़ेक्ट या ऑलमोस्ट नन साइड इफ़ेक्ट के साथ आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। तो हमने अपने एक पेशेंट हैं, उन्होंने अपनी खुद की टेस्टिमोनी बनाई है। उनका नाम है मान सिंह यादव। फरवरी 2000 लास्ट ईयर 2020 में कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो उससे पहले कुछ दिन पहले वो हमारे पास आए थे और सबसे पहले उनका फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे मेरी वाइफ काफ़ी टाइम से परेशान है, बीमार है और मैं एक बहुत ज़्यादा आय वाला इंसान नहीं हूँ, तो आप हम लोगों की मदद कीजिए। तो आए, हमने उनको गाइड किया और स्टेज 4 कैंसर थ्रोट, उनका केस बरेली कैंसर इंस्टीट्यूट का, मौलाना आज़ाद कैंसर कॉलेज का और उनके वहाँ पे अपने आसपास में जो लोकल डॉक्टर्स में जो छोटे डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया उन्होंने। वहाँ से बात नहीं बनी, वो राजस्थान भी गए, मोतीपुर का खेड़ा भी गए। वहाँ से उनको 3 साढ़े 3 4 महीने बाद उनकी बीमारी में और ज़्यादा परेशानी हो गई थी, तो बड़ी निराश हालत में थे। और आज उनकी वाइफ एकदम स्वस्थ जीवन जी रही है। उनका 2 बार रिपीटेड टेस्ट कराया गया है 90 दिन के बाद, तभी भी वो बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो यही मेरा लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, बताने के लिए ये वीडियो का मकसद है कि आप लोग ये जान लीजिए कि जो सिस्टम इस पृथ्वी की शुरुआत से, यूनिवर्स की शुरुआत से आज तक चलता आया है वो आयुर्वेद ही है। जो दूसरी पैथियाँ हैं वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं। 400 साल पहले, 300 साल पहले होम्योपैथी इंट्रोड्यूस किया गया। मॉडर्न मेडिसिन तो अभी बहुत ही नया, इसका इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो जो चीज़ें प्लांट से डायरेक्ट निकल के आपकी देह में जाती हैं जूसेस में, फ्रूट्स के रूप में, उन सब की कॉपी आपके शरीर के पास एक एक सेल्स के पास है, वो शरीर को सही करती हैं। और इसीलिए आयुर्वेद में 1600 से ज़्यादा बीमारियों का बिल्कुल फिक्स सही तरह से इलाज संभव है। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है जिन लोगों को कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो गई है, जो कैंसर से जूझ रहे हैं या किसी और बीमारी से जूझ रहे हैं। वो लोग आकर हमारे यहाँ पर संभव क्लिनिक पर कांटेक्ट कर सकते हैं और या हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर साहब को सही एडवाइस करेंगे। आपको मिलना है, पेशेंट को दिखाना है तो आप आके हमसे मिल सकते हैं।
और बस यही कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएं, स्वस्थ खाएं और ज़रा सोचें कि हम अगर उस खान पान की तरफ जाएं जो हमारे दादा दादी परदादे उनसे पहले जो लोग थे तो उनकी सेहत कितनी अच्छी रहती थी। ज़्यादा मानसिक तनाव नहीं लेना है, ख़राब खाना नहीं खाना है, मैदा को नमक सफ़ेद नमक जो है उसको अवॉइड करना है। कोशिश करो कि सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट को खाएँ, उससे आपकी बॉडी में एल्कलिनिटी बनती है, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ें हैं। बहुत बारीक आटा ना खाएं, आप कोशिश करें कि थोड़ा मोटा आटा पिसवाएं जिसके अंदर फाइबर भी हो, ठीक है। और कोशिश ये रखें कि सिर्फ एक ही तरह की चीज़ को ना खाएं, जैसे कि लोग गेहूं की रोटियां खाते जाते हैं। आप गेहूं की रोटी खाते हो तो बाजरा की भी खा लिया करो, चना की मूंग की भी खा लिया करो, कभी कभी मिक्स भी खा लिया करो। वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके सब्जियां बनाओगे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह से होगा और आपको शुगर जैसी बीमारियां कम होंगी, नहीं होंगी। आप सब इस वीडियो को और हमारे चैनल पर जो एजुकेशनल वीडियो हैं इनको अपने जानने वाले लोगों में जहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं, क्योंकि हेल्थ सबको चाहिए और हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज बहुत ही खतरे में है। एसिडिक चीज़ें ना लें, चाय का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अगर आपके लिए है और आप नहीं मान सकते तो आप लोग सुबह खाली पेट चाय ना लें। 11 से 12 बजे दिन में एक चाय ले लीजिए हल्के मीठे की, वो भी अगर आप खांड की या शक्कर की या गुड़ की चाय ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। चीनी से एसिडिटी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीज़ें जो कि बेवरेजेस हैं, मार्केट प्रोडक्ट्स हैं, नमकीन हैं, उनको अवॉइड कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और कोशिश कीजिए कि आप सुबह उठकर कम से कम 2 या 2.5 गिलास गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पिएं और पूरा दिन में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 9 गिलास पानी आप पिएं। सुबह से शाम तक के खाने का शेड्यूल ये रखें कि सुबह का खाना आप मीडियम रखें, दोपहर को खाना थोड़ा हैवी ले सकते हैं और शाम का खाना कोशिश रखो कि 7 बजे से पहले पहले सनसेट के साथ साथ आपका खाना या डिनर हो जाए, ताकि 8-9 बजते बजते उसका पाचन हो जाए, क्योंकि 90 to 95 मिनट्स फूड लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। अगर आप रात को लेट 10 बजे खाना खाते हैं तो वो आंतों में सड़ता है, उससे आपको परेशानी होती है। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 4 दिन जब चाहे आप एक बार फास्टिंग कर सकते हैं या पैरेलल फास्टिंग कर सकते हैं। उससे आपका शरीर अंदर से हीलिंग करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो वो चीज़ें शरीर को बहुत नुकसान देती हैं। तो आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन सिर्फ दवाई नहीं देता, सिर्फ आपको ये नहीं कहता कि दवाई खाइए, वो कहता है कि ये कारण है, इस कारण का निदान कीजिए। तो हीलिंग ऐसे होती है कि 30 से 25% तो आपका परहेज इलाज कर देता है और 20 से 30% दवाई इलाज कर देती हैं। बाकी आपकी बॉडी की एनर्जी, हीलिंग पावर, मेडिटेशन, ये सब भी उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका सहयोग करता है। सभी लोगों का इन वीडियो को शेयर करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाएं, ताकि आयुर्वेदा का जो ज्ञान है, जो हमारे वेदों का, पुराणों का, पुरानी पुस्तकों का ज्ञान है, जो विधाता का ज्ञान है, उसको हम लोगों तक पहुंचा सकें और सबको अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन जीने में हम उनकी मदद कर सकें। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सतीश कुमार संभव क्लिनिक से आप लोगों को अवेयर करता रहूँगा, इन हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में बताता रहूँगा। और आप में से अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कैंसर से रिलेटेड तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। धन्यवाद और सभी हमारे चैनल देखते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।